ये कट्टर ईमानदार का चोला पहन के जो घूम रहे हैं, एक कट्टर बेईमान है। मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, अब आ गया है सांसद संजय सिंह का नंबर, वो भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब तीसरा नंबर आने वाला है अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक साफ माइंड आदमी है। हम लोग ये कहते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, नशे से दूर रहें। भाई अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री देश की राजधानी का, वो ये कहता है कि बच्चे आइए, आप नशा करिएगा, ट्रेनिंग हम देंगे और आपको जो है एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देंगे। रामलीला मैदान से गालियां दिया करते थे कांग्रेस को, आज अरविंद केजरीवाल उस कांग्रेस के साथ में बैठ गए, गठजोड़ गठबंधन कर लिया साहब। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता था कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है साहब। यहाँ पे जो है गृह मंत्री अमित शाह हैं, छोड़ेंगे नहीं आपको। आज मुझे बड़ा एक दुख है, क्योंकि दुख इस बात का भी है कि राज्यसभा सांसद और संजय सिंह जैसा एक नेता अपने आप को कहता था कि मैं पाक साफ हूँ, और अपने आप को ये कहते थे कि मेरी सरकार में और मैंने कभी जीवन में भ्रष्टाचार नहीं किया, और मेरे ऊपर कोई अंकुश लगा करके तो देखे कि 1 रुपये का जो है मेरे ऊपर कोई आरोप लगा करके तो देखे, तो उसके ऊपर मुँह तोड़ जवाब दूंगा मैं। वही सांसद संजय सिंह आज जो है किस तरीके से ईडी के शिकंजे में आकर के, और वही संजय सिंह आज जो है जेलों के सलाखों के पीछे जा गए हैं, और उनके खिलाफ एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा बना। और आने वाले समय में आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली की देश की राजधानी के लोगों को पागल बनाने का काम किया साहब। पागल बनाने का काम इसलिए भी किया कि इस देश की राजधानी में जो है हम लोग ये कहते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, नशे से दूर रहें। भाई अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री देश की राजधानी का, वो ये कहता है कि बच्चे आइए, आप नशा करिएगा, ट्रेनिंग हम देंगे, और अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो पैसे भी लेकर के आइए कहीं से, और आपको जो है एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देंगे। चलो बच्चे हो गए, जवान लोगों को जो है नशे करना सिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अब दूसरी बात आती है महिलाओं के लिए। हमारे इस देश में महिलाओं को जो है हम लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने का काम कर रहा है। भाई अरविंद केजरीवाल उन्हें भी जो है भाई उनकी पॉलिसी में ऐसा था कि हम ट्रेनिंग देंगे और ये करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की जनता का इसका पैसा कमाए, खून पसीने का कमाई का पैसा, टैक्स पेयर जो जितने भी लोग हैं, हम टैक्स देते हैं हर चीज़ का, आपने जरा सा भी नहीं सोचा अपने फ़ायदे के लिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए पार्टी फंड में मोटी रकम ले ली, और जो है इस देश की जनता को पागल बनाने का काम किया। और इस देश की जनता में, लेकिन वही जो है नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और इस सरकार के ऊपर जो है ईडी ने किस तरीके से निष्पक्ष जांच करी, और जो है मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, अब आ गया है सांसद संजय सिंह का नंबर, वो भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब तीसरा नंबर आने वाला है अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक साफ माइंड आदमी है। इसलिए भी है, उसने पहले ही सोच लिया था कि हम भ्रष्टाचार हमें करना है, हमें पार्टी में हमें प्रधानमंत्री बनना है, उसका एक सपना है ये। और वही चीज़ें आपने देखी होंगी किस तरीके से इंडी गठबंधन में शामिल हो गया। वही जो है अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान से गालियां दिया करते थे कांग्रेस को, आज अरविंद केजरीवाल उस कांग्रेस के साथ में बैठ गए, गठजोड़ गठबंधन कर लिया साहब। इसलिए कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कि यहाँ से हम ट्रेनिंग ले लेंगे। कांग्रेस तो करती आई है, आए दिन जो है उन्होंने, कांग्रेस ने इस देश में करा क्या, उन्होंने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कांग्रेस से हम ले लेंगे ट्रेनिंग, और जो है मैं भी भ्रष्टाचार करूंगा और मैं भी अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता था कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है साहब। यहाँ पे जो है गृह मंत्री अमित शाह हैं, छोड़ेंगे नहीं आपको, भागिए कहीं भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि मैं किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। अभी तो जो है अभी नई नई शादी हुई है, नई नई वो दुल्हन बनी है, वो राघव चड्ढा जी की भी चड्डी ढीली होने वाली है साहब। वो भी जो है जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, इसमें उनका भी हाथ है, हाथ ही नहीं मैं तो कहूँगा कोहनी तक हाथ है उनका। तो निश्चित तौर पर समझिएगा, आज जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार में अगर नंबर 1 है, तो इस देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, उनके कार्यकर्ता, मुझे लगता है, क्योंकि अभी आंदोलन भी किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और कहा था कि जो है इस संजय सिंह को जेल की सलाखों के पीछे छोड़िएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो देखिएगा कि गली मोहल्ले में इस जनता ने आवाज़ बनाई, जो है आरडब्ल्यू के लोग, आरडब्ल्यू के प्रधान,
वहाँ की महिलाएं गली मोहल्ले में उनने प्रदर्शन किए, तब तो इनके ठेके बंद हुए। लेकिन ठेके ये बंद कहाँ करना चाहते थे। एक आवाज़ हो गई थी पूरी दिल्ली में कि जो है हमारे बच्चों को नशे की ओर धकेलना चाहते हैं आप। और जो है फिर उसके बाद में जब जो है इन्होंने पॉलिसी वापस तो ले ली। उन्हें ये नहीं पता था कि आपने जो काले चिट्टे थे जो वो खुलने वाले हैं, वो खुल भी गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, होश में आइएगा, आप भी जो है जल्द ही जेलों के सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरह से वे कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, और मोदी जी जो है दुर्भावना से, राजनीति से प्रेरित होकर हम पे जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके पास इतने बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो है जाने माने वकील उनके जो है पैरवी कर रहे हैं, तो क्या वो साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि हमारे जो लोग अंदर जो है, जो हमारे कैबिनेट मंत्री अंदर बंद पड़े हुए हैं, वो पाक साफ हैं, वो क्यों नहीं जो है न्यायालय से जो है न्याय मांग रहे हैं, और न्यायालय उनकी जो है जो अभी रिजेक्ट कर देता है जब वो कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, तो क्यों? ये पाक साफ नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये कट्टर ईमानदार का चोला पहन के जो घूम रहे हैं, एक कट्टर बेईमान है। और जो है मनु सिंघवी जिस तरीके से इनका वकील है, वो आपको सबको पता है कौन से नेता है, वो कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं। वो आज कांग्रेस ही उनके ऊपर जो है एक छत्र छाया की तरह खड़ी हुई है। आज कांग्रेस को शर्म नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस ने किस तरीके से जो है इसका कांग्रेस को ही विरोध करना चाहिए साहब। अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं कह रहे कि अच्छी बात है संजय सिंह को जेल में भेजा है, अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में भेजें, क्योंकि उनकी छत्र छाया में प्रधान तो वही है ना जी। कहते हैं कि जी मुखिया हूँ मैं, इस तरीके का मुखिया है कि यहाँ की जो है प्रजा को जो है आप जो है परेशान कर रहे हैं, प्रजा को जो है वो अपने किस तरीके से दिल्ली की जनता को जो है पागल बनाने का काम किया। आप जो है डेवलपमेंट के नाम पर जो है आप जीरो हैं। अभी G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, तब आप कह रहे थे आपके मंत्री कि मैंने यहाँ पर जो है ये साज सज्जा मैंने करी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपको पूछना चाहता हूँ मैं, ये केजरीवाल जी भैया इन चीज़ों से बाहर निकलो। सबको पता है कि जो है केंद्र सरकार ने किस तरीके से इसमें जो है अध्यक्षता करी और जो है उसकी साज सज्जा भी उन्होंने करी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोरोना के समय देखिएगा, तुरंत वो कर दिए, केंद्र से मदद मांगने लग गए। शर्म नहीं आती मैं इस बात की कि क्या नाम केंद्र से आप जो है वो केंद्र के ऊपर ही आरोप लगाते हो। जब केंद्र खड़ा हुआ है, केंद्र ने हमेशा जो है इस देश की उन्हें कोई कभी भी मदद ही करी है राज्यों की, कि उनके अंदर, मोदी जी के अंदर किसी भी तरीके की द्वेष भावना नहीं है। लेकिन द्वेष भावना कौन करता है? अरविंद केजरीवाल जैसे झोला छाप लोग। यही सर्टिफिकेट के ऊपर आरोप लगाते थे मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। आप तो पढ़े लिखे चोर हो। आपने अपना घर बना लिया 45 करोड़ रुपए का, रेनोवेशन के नाम पर जो है आपने किस तरीके से, पहले आप कहते थे 2 रूम में रहूँगा, शीश महल बनाया आपने कि 2 रूम में रहूंगा। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए। IAS अफसरों की कोठियां तोड़ के आप अपना घर बना रहे हो। ये कौन बता? सब चीज़ें हैं, सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी की जो है नाकामी सब सामने आ गई है।